प्यारे दोस्तों, वडोदरा से महारिश्वरी का ओम सर्वात्मा ने नमः। सर्वात्माओं को मेरे नमस्कार। भागवत भगवान के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। वांग मतलब वाणी, वाणीमय स्वरूप है। कृष्ण अगर शब्द देह धारण करे तो कैसे लगे, जैसा भागवत है। बहुत प्यारी कथा है। सत्संग की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराज परीक्षित जरासंध का मुकुट पहनकर जाते हैं वन में विहार करने के लिए, लेकिन मुकुट के प्रभाव से न्याय नीति सत्य धर्म सब भूल गए। विचार में कुछ विकृति आ गई और संत बैठा है ध्यान में। ध्यानी है कि ढोंगी जवाब भी नहीं दे रहा है और मैं राजा हूँ, सम्मान भी नहीं दे रहा है, मुझे अंदर भी नहीं बुला रहा है। मां निदम्बिते तीर से उपारा, ये दंभ कर रहा है कि ध्यान कर रहा है, देखो तो सही। दुर्बुद्धि सूझी। तीर को निकाला टुनीर में से, मरा हुआ सांप पड़ा था, मरे हुए सर्प को उठाकर शमिक के कंठ में डाला। शमिक तो फिर भी ध्यान में थे कि देहाध्यास से ऊपर उठ गए थे। मृत सर्प ऋषि कंठ में डाला। करी क्रोध निज भवन पे आयो, अति क्रोध मन में हो रहा है और वापस लौट आया, अपने भवन में आए। मुकुट उतारी तुरंत पछताया। मुकुट को उतारा और पछताने लगा। अरे मैंने ये क्या कर दिया। एक ऋषि से, एक ध्यानी से सम्मान की अपेक्षा रखी। अरे ये तो ठीक है, लेकिन क्रोध करके मरा हुआ सांप मैंने उसके कंठ में डाल दिया। ऐसी दुर्बुद्धि मुझे कहाँ से सूझी। मुकुट जैसे उतारा, जरासंध के परमाणु जिसमें थे, वाइब्रेशंस जिसमें थे, वो जैसे ही मुकुट दूर हुआ और महाराज परीक्षित के हृदय में प्रायश्चित होने लगा आपने किए हुए घृष्टता का। करी क्रोध निज भवन को आयो, मुकुट उतारी तुरंत पछताए। यहाँ शमिक सुत क्रोधित भयो। और ऋषि कुमारों ने इधर क्या हुआ, और ऋषि कुमारों ने जाकर शमिक के पुत्र श्रृंगी जो खेल रहा था उसको समाचार दिया कि एक राजा थे, इस राजा ने आपके पिता के कंठ में मरा हुआ सांप डाला है। इतना बड़ा मजाक ऋषि मुनियों के साथ निस्वार्थ होकर सिर्फ आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उसका मजाक करते हुए उस राजा को शर्म नहीं आई। उसे दंड देना चाहिए। नृप उद्दंड है, नृप उद्दंड है। सप्तम दिन में घोर श्राप श्रृंगी ने दे दिया कि राजा उद्दंड हो गया है। और राज्य सत्ता माने रक्षा करने वाला इतना उद्दंड हो जाए तो प्रजा की क्या स्थिति होगी। ऐसे राजा को जीने का अधिकार नहीं है। श्राप दे दिया। नृप उद्दंड है। सप्तम दिन में तक्षक दैंश से मरहु क्षण में, आज से 7वें दिन तक्षक आएगा और तक्षक के दैंश से उसकी मृत्यु होगी। समाचार फैल गए। जड़ परमाणु का यह परिणाम, जड़ वस्तुओं का भी इतना इफेक्ट होता है, इतना असर होता है। तो सोचो कि आप जरासंध जैसे जीते जागते लोगों का संग करोगे तो क्या परिणाम होगा आपकी मति का, कैसी होगी आपकी बुद्धि। आप सोचना। ये चिंतन और मनन की ओर हमें ले जाती है ये कथा। दोस्तों सुनो समाज के, सुनो समाज के हित में बरना, अधम कर्म कबहू नहीं करना। सुनो दोस्तों, ये समाज के हित में वर्णन कर रही हूं मैं। अधम कृत्य कबहू नहीं करना, अधम कृत्य कबहू नहीं करना, कभी नहीं करना अधम कृत्य। इसके लिए होश में रहना पड़ता है और ये कथा मनुष्य को होश प्रदान करती है। होश में रहने की ये जड़ी बूटी अगर कोई समझे इसे, तो ना समझो के लिए तो खाली कथा है, टाइम पास है। छोड़ो, विषय की ओर आते हैं। नृप ने समाचार सब जाना। महाराज परीक्षित को समाचार मिला। जब एक
ब्रह्मर्षि ने ब्राह्मण ऋषि के बालक ने 7वें दिन मृत्यु का शाप दे दिया। एक अर्थ में दंश होगा, तक्षक का दंश लगेगा। ये जो शाप दे दिया है, तो ब्रह्म शाप कभी मिथ्या नहीं होता है। और ये भी परीक्षित तो न्याय पूर्ण है, इसकी दृष्टि सम है, समभाव से जीने वाला है, संतों का आदर सत्कार करने वाला है। परीक्षित जैसे राजा की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। क्या करे, दौड़ दौड़ कर ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के पास आते हैं। नृप ने समाचार सब जाना, प्रायश्चित प्रण में मन ठाना। सारे समाचार मिलते हैं महाराज परीक्षित जी को। ऋषि मुनियों को हुआ कि कुछ भी करके परीक्षित की सहायता हो जानी चाहिए हमारी ओर से। मन में खुद भी ठान लिया है कि गलती मैंने की है, मैं ही प्रायश्चित करूंगा। राजपाट त्यागी गंगा तट, राजपाट को छोड़कर गंगा के तट जाकर बैठ जाते हैं। धरे नियम सब सन्यासी पट, सन्यासी का भेष धारण कर लेते हैं। आग का रंग ओढ़ लिया, प्रायश्चित करना है, भस्मीभूत कर देना है सब कुछ, जो कुछ भी पास थे उसे। राजपाट त्यागी सब गंगा तट, धरे नियम सब सन्यासी पट। सन्यासी के केवल वस्त्र धारण नहीं किए, सन्यासी के जितने नियम होते उस नियम के साथ परीक्षित गंगा तट पे आकर बस गया। मम मत प्रायश्चित बड़ा तप, मेरी मत से प्रायश्चित सबसे बड़ा तप है, सबसे श्रेष्ठ यही व्रत है। सबसे श्रेष्ठ व्रत कोई हो तो ये प्रायश्चित का है। व्रत जब तक सब प्रायश्चित में समा जाता है। कुछ मूढ़ लोग ऐसे हैं कि पाप कर्म करते जाते हैं और उसे कुछ होश नहीं होता, प्रायश्चित की कोई समझ नहीं होती, और समझ होती तो करना भी नहीं चाहते। ये क्या, तो हमारी जिंदगी हम जैसे भी जियो और भुगतो, कौन ना बोल रहा है। खैर आगे बढ़ रहे हैं। ऋषि महर्षि मुनि ध्यानी आए, आश्वासन बहु नृप ने पाए। ऋषि महर्षि ध्यानी योगी अनेक प्रकार के साधु संत महात्मा परीक्षित के पास आते हैं। परीक्षित को थोड़ा आश्वासन मिलता है। बहु नृप ने पाए, काफी आश्वासन उसे मिला। कौन कौन आए हैं? व्यास, भगवान वेद व्यास स्वयं, बोलो स्वयं वेद व्यास, पराशर, पिपलाद, गौतम, नारद जी, सब साधु संत ऋषि मुनि आते हैं। सब ऋषि मुनि कहते हैं, राजन हम आपके साथ हैं, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, बताइए। करी बिनती नृप, करी बिनती नृप, पूछूं सबको, चाहूं मैं सप्ताह में मोक्ष को। करी बिनती नृप, पूछूं सबको। जब सब ऋषि मुनि पूछते हैं कि राजन हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, तब राजा कहते हैं, करी बिनती, विनती के साथ, करी बिनती नृप, पूछूं सबको, चाहूं मैं सप्ताह में मोक्ष को। विनती करके कहते हैं महाराज परीक्षित, हे ऋषि मुनि साधु संतों, सबको मेरा प्रणाम है। आप सब यहाँ आ गए हैं, मेरा सद्भाग्य है, आपके दर्शन मुझे मिला। लेकिन मेरा तो एक ही प्रश्न है, मुझे 7 दिन में मोक्ष मिलना चाहिए, चाहूं मैं सप्ताह में मोक्ष को। 1 सप्ताह में मोक्ष? सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। अच्छे अच्छे साधु संत ऋषि मुनि सिद्ध 7 दिन में तो मोक्ष नहीं पा पाए, नहीं पा सकते। ये तो प्रश्न था असमंजस कारी, मोक्ष कठिन अरु शाप है भारी।
प्रश्न था अति असमंजसकारी, प्रश्न अति असमंजस में रख डाल देने वाला था। प्रश्न था अति असमंजसकारी, मोक्ष कठिन अरुशाप है भारी। ते क्षण मुनि सुखदेव पधारे, और उसी क्षण सब चिंतित थे, साधु संत ऋषि मुनि, कि 8 दिन में मोक्ष कैसे दे, तो हमारे हाथ की बात नहीं है। ते क्षण मुनि सुखदेव पधारे, उसी क्षण अवधूत परमहंस जो भी उसके लिए कहे शब्द कम पड़ जाए। ऐसे 16 साल का एक युवक पधारते, कौपिन मात्र धारण किए, मस्तक पर जटा झूठे, तेजस्वी मुख है उसका। ते क्षण मुनि सुखदेव पधारे, सुखदेव जी पधारते। तो यहाँ प्रश्न आया, पहले बताया था ना मैंने, सबको पहचाने कैसे, हस्तिनापुर वाले लोगों ने पहचाने कैसे कि ये सुखदेव है। दोस्तों, सुखदेव की प्रतिभा ऐसी थी, सुखदेव का प्रभाव ऐसा था, सुखदेव का तेज ऐसा था कि सबको पता चल जाए। यहाँ कैसे पता चला, हस्तिनापुर के लोग जो थे उन्हें, ऋषि मुनियों को सबको पता कैसे चला। तो बोले कि जो संत आए और उसके पिता और पितामह, उसका बाप और बाप का बाप, दादा, ये सब हाथ जोड़कर जिनके चरणों में खड़े रह जाए, समझना वह सुखदेव है। दोस्तों, भारतवर्ष में ध्यान रखना है, भारतवर्ष में ज्ञान का पूजन हुआ है, जाति का नहीं, वय का नहीं, नर है कि नारी है नहीं देखा जाता है। ज्ञान को प्रमुख माना है, ज्ञान को श्रेष्ठ माना है। और सुखदेव जैसे ही पधारे, सब कर जोरी दे मान अपारे, सब खड़े हो गए हाथ जोड़कर। स्वयं उसके पिता खड़े हो गए, पराशर खड़े हो गए हाथ जोड़कर। पूर्ण सभा उठी स्वागत करहूं, पूर्ण सभा उठी स्वागत करहूं, मन में सब संतोष धरहूं। पूर्ण सभा उठी स्वागत करूं, पूरी सभा उठकर स्वागत करते हैं और मन में सबको संतोष होता है, क्योंकि अब समाधान हो पाएगा प्रश्न का। एक व्यक्ति आता है तो हजारों के मन प्रफुल्लित हो जाता है, और एक व्यक्ति आता है तो हजारों लोग निराश हो जाते हैं। प्रभाव है व्यक्ति का, प्रभाव है सामर्थ्य का, और प्रभाव है व्यक्तित्व का। सुखदेव जी पधारे, सब साधु संत प्रसन्न हो गए, अब समाधान हो जाएगा प्रश्न का। जो प्रश्न है राजा परीक्षित का, कि जो मनुष्य मृत्योन्मुख हुआ है केवल जीवन के 7 दिन जिसके पास बाकी बचा हो, तो 7 दिन में मोक्ष पाने के लिए उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। इसका जवाब हम किसी के पास नहीं था, लेकिन सुखदेव जी जरूर प्रश्न का समाधान करेंगे। सब विराजित हो गए अपनी अपनी जगह पर। मात हरेश्वरी कहत है, मात हरेश्वरी कहत है, सुनो ज्ञान की रीत, जाति वय का भेद नहीं, ज्ञान से करी हूँ प्रीत। बच्चे के पास से भी जो ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान ले लो, शूद्र के पास से भी ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान ले लो। रैदास चमार ज्ञानी थे, भक्त तो थे परंतु ज्ञानी भी थे। तुलाधर वैश्य ज्ञानी थे। जाति वय का भेद नहीं, जाति और वय का भेद नहीं, ज्ञान से करी हो प्रीत, उसके ज्ञान से प्रीत जोड़ लो, ज्ञान ले लो। परीक्षित ने पद गहिलीना, महाराज परीक्षित ने सुखदेव के चरण ग्रहण कर लिए, पकड़ लिए। पद गहिली ने करी बिनती निज इच्छा किना, और विनती करके अपने मन की जो बात थी वो उसके सामने रख दी। योगी गुरु निज आसन गहऊं, योगी गुरु निज
आसन गए हूँ, सहज स्वभाव से नृप को कहूँ, सहज स्वभाव से नृप को कहूँ, हो निश्चिंत नृप सर्व प्रकारा, हो निश्चिंत नृप सर्व प्रकारा। हे राजन, निश्चिंत हो जाओ। हमें आज ऐसे कोई प्रबुद्ध पुरुष की आवश्यकता है जो हमें कहे आप निश्चिंत हो जाओ। लेकिन हाँ, मेरे पास जब तक हो तब तक साधना में बने रहो संपूर्णता से। योगी गुरु निज आसन गए हो, सुखदेव जी को एक श्रेष्ठ आसन देते हैं। योगी गुरु ने अपना आसन ग्रहण किया और सहज स्वभाव, संत का तो सहज स्वभाव है ना, संत हृदय नवनीत समाना, सहज स्वभाव से नृप को कहूँ, राजन को कहा, हो निश्चिंत नृप सर्व प्रकारा। हे राजन, सर्व प्रकार से निश्चिंत हो जाइए। भागवत ज्ञान में ही में धारा, मेरे हृदय में मैंने भागवत के ज्ञान को धारा है। आज आपके कल्याण हेतु वह भागवत भागीरथी गंगा तट पर 7 दिन तक बहेगी और उस 7 दिन में आपके मन में से मृत्यु का भय निकल जाएगा और आपको मोक्ष का साक्षात्कार होगा, ये मैं वचन देता हूँ। मम सत्संग में ध्यान लगाओ, लेकिन हाँ एक शर्त है, सत्संग में ध्यान लगाना पड़ता है। मम सत्संग में, लक्ष्य सत्संग में होना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं। मम सत्संग में ध्यान लगाऊं, 7 दिवस में मोक्ष तुम पाओ, 7 दिवस में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आप निर्भय हो जाएगी। सब प्रसन्न हो गए और इसके साथ प्रथम सोपान पूर्ण होता है, प्रथम स्कंद पूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।